बच्चों मेरे, आपका चैप्टर पहला चल रहा है पवन दूत का। काव्यांजलि में पहला लेसन क्या है? और इसके पोइट हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, जिसमें आपको 18 पैरा हम करा चुके हैं। ठीक है, और आज 19वां पैरा है। टोटल कितने पैरा हैं? 26। तो आज इस लेसन का द एंड हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा मन से सीखोगे। कहानी आपको मालूम है, लेसन की कहानी है कि श्रीमती राधिका जी भगवान श्री कृष्ण जी के अभाव में दुखी हैं, इसीलिए वो पवन दूत का जो वृंदावन से मथुरा की ओर बह रही है उसको एक संदेश देना चाहती हैं कि जो मैं आपको संदेश दे रही हूँ उस संदेश को भगवान श्री कृष्ण जी तक पहुँचा देना। इसी तरह की कुछ कहानी है। तो बच्चों मेरे, तो श्रीमती राधिका जी कहती हैं जो प्यारे, प्यारे मीन श्री कृष्ण, प्यारे मीन मंजू मीन सुंदर, मंजू मीन सुंदर, उपवन या वाटिका, उपवन या वाटिका में खड़े हों, वाटिका बगीचे में खड़े हों। प्रस्तुत पद्यांश में श्रीमती राधिका जी पवन दूत का से कहती हैं, हे पवन दूत का, जब आप यहाँ वृंदावन से मथुरा पहुँच जाएंगी और मथुरा में आपको भगवान श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन या बगीचे में खड़े दिखाई दे जाएं या खड़े मिल जाएं, तो उस बगीचे के पेड़ों के छिद्रों माने छेदों में से होकर, तो उस बगीचे के पेड़ों के छिद्रों में से होकर, पेड़े पास पास हैं, चिपके हुए होंगे एक दूसरे से, तो उनके छिद्रों में से जाना, तो उनके छिद्रों में से होके जाना। कोलित, कोलित मीन बजाना, कोलित करना मतलब बजाना, बजाना। बेणु मीन बांसुरी, बेणु मीन बांसुरी, बेणु सा होगा यहाँ बेटा है, हाँ, बेणु मीन बांसुरी, बांसुरी के समान बजाना। या कीचकों, कीचकों मीन बांसों को, कीचकों मीन बांसों को। उस बगीचे में जो बांस खड़े हों, और बांस होते हैं बहुत पास पास में, तो उन बांसों के छिद्रों में से होकर गुजारना और उन बांसों को बांसुरी के समान बजाना। जब वो बांसुरी के समान बजेंगे वो बांस, तो उस आवाज को श्री कृष्ण जी भी सुनेंगे, और सुनकर यों होवेगी मीन हो जाएगी, श्रुति मीन याद, उनको याद हो जाएगी, मतलब उनको याद आ जाएगी सर्व गोपांगना की, सर्व मीन सभी, गोपांगना मीन गोपियों की, गोपांगना मीन वृंदावन की गोपियों की, तभी उन्हें सभी वृंदावन की गोपियों की याद आ जाएगी। क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब मैं बांसुरी बजाता था तो वृंदावन की जो गोपियां उस बांसुरी की आवाज़ को सुनती थीं वो तुरंत वहाँ उपस्थित हो जाती थीं। तो ये जब बांस की वो आवाज़ सुनेंगे तो उन्हें हमारी याद आ जाएगी। जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो हैं बंसी मीन बांसुरी को, श्रवण मीन सुनती थीं, रुचि से माने रुचि के साथ, जो बांसुरी की आवाज़ को, बांसुरी की धुन को रुचि के साथ, रुचि मीन आनंद के साथ सुनती थीं। दीर्घ दीर्घ उत्कंठा, दीर्घ उत्कंठा मीन व्याकुल हो जाती थीं, दीर्घ मीन अति, उत्कंठ मीन व्याकुल, अति व्याकुल हो जाती थीं, और वह बांसुरी की आवाज़ को सुनने के लिए अति व्याकुल हो जाती थीं। फिलहाल अर्थ बोल रहा हूँ पुनः। प्रस्तुत पद्यांश में श्रीमती राधिका जी पवन दूत का से कहती हैं, हे पवन दूत का, जब आप वृंदावन से मथुरा पहुंच जाएं और मथुरा के किसी सुंदर उपवन या बगीचे में श्री कृष्ण जी
खड़े हुए आपको दिखाई दे जाएं। प्यारे मीन श्री कृष्ण जी। तो उस बगीचे के बांसों के छिद्रों में से होकर गुजरना, तो उन बगीचे के बांसों के छिद्रों में से बांसुरी की आवाज करते हुए, बांसुरी की आवाज करते हुए गुजरना। तभी भगवान श्री कृष्ण जी को सभी वृंदावन की सभी गोपियों की याद हो जाएगी, क्योंकि गोपियां बांसुरी की आवाज को बड़े रुचि के साथ, व्याकुलता के साथ सुनती थी। समझ में आ गया बेटा? अच्छा, कहाँ कौन सा अलंकार है बताओ? क्यों भाई? अनुप्रास है कहीं? बताओ, अनुप्रास है कहीं? दूसरा एक बात और सुन लो, हर पैरा में कौन सा अलंकार है? हर पैरा में है ना, लगभग हर लाइन में मानवीकरण अलंकार है। कौन सा? मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? मानवी मीन मान लेते हैं, मानवी मीन है नहीं, मान लेते हैं। किसे मान लेते हैं? जब निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ हवा क्या है? वायु क्या है? निर्जीव है। और बातें कैसी हो रही हैं उससे? सजीव की तरह। तो हर पैरा में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ निर्जीव को सजीव मान लिया गया है। नेक्स्ट स्टांजा। लाके फूल कमल दल को श्याम के सामने ही, जो श्री कृष्ण जी खड़े हों तो उनके सामने ही, लाके, लाके मीन लाके, फूले मीन फूले हुए, फूले मीन फूले हुए, कमल मीन कमल की, दल मीन पंखुड़ियों के समूह, फूली हुई फूले हुए कमल की पंखुड़ियों के समूहों को श्याम मीन श्री कृष्ण जी के सामने मीन सामने ही, थोड़ा थोड़ा, मतलब फूले हुए कमल की पंखुड़ियों के समूह को श्री कृष्ण जी के सामने थोड़ा थोड़ा, विपुल मीन अत्यधिक, जल मीन जल में, व्यग्र मीन व्यग्र होकर, गुस्से में होकर डुबोना। बार बार फूले हुए कमल की पंखुड़ियों के समूह को श्री कृष्ण जी के सामने ही थोड़ा थोड़ा अत्यधिक जल में व्यग्र होकर बार बार डुबोना। उनका मतलब ये है, उस बगीचे में कहीं तालाब बना हुआ हो और उस तालाब में कमल खिले हुए हों, कमल के फूल पंखुड़ियों के साथ, तो इतने बेग से गुस्से में वहां झोंके में आना, झोंके में बहना, हे वायु हे पवन, इतने मतलब इतने गुस्से में बहाव में बहना कि वो पंखुड़ी फूल की जो ऊपर है वो एक प्रकार से पानी में डूब जाए। अब जब डूब के वो फिर उठेगी तो उस पंखुड़ियों से कहना चाहिए आंसू जैसी बूंदें, पानी की आंसू जैसी बूंदें टप टप गिरेंगी। समझ में आ रहा है बेटा? फिर वो आगे कहती हैं, इयों देना ए भगनी, ए मीन ए, भगनी मीन बहना, भगनी मीन बहना, बहना बोलती हैं किसके लिए? पवन के लिए। इयों देना ए भगनी ए बहना, जतला मीन बतला, जतला मीन बतला, ए बहना, ए बहना, वायु से कहती हैं ए बहना, इयों बतला देना, इस प्रकार से बतला देना। एक अम्भोज नेत्रा, एक अम्भोज नेत्रा, एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज नेत्रा मीन, अम्भोज नेत्रा मीन कमल के समान नेत्र वाली राधा है। एक कमल के समान
नेत्र वाली राधा है। आंखों को विरह मीन वियोग में, विधरा मीन दुखी होकर, बारी मीन पानी में बोरती है मीन डुबोए रहती है, जो हर समय अपनी आंखों को पानी में डुबोए रहती है, अर्थात उसकी आंखों से हर समय आंसू टपकते रहते हैं। मतलब जैसे कमल से ये ओस की बूंदें गिर रही हैं, पानी की बूंदें गिर रही हैं, ऐसे ही कमल के समान नेत्र वाली एक राधा नाम की वृंदावन में युवती है, जो अपनी आंखों को हर समय पानी में डुबोए रहती है, और इस कमल की ही तरह उसकी आंखों से लगातार पानी मतलब आंसू गिरते रहते हैं। समझ में आ गया बेटा? यह अर्थ बताऊं दोबारा से? समझ में आ गया? ठीक। धीरे लाना बहन कर के नीप का पुष्प कोई। आगे क्या कहती हैं? वायु से, आगे कहती हैं वायु से धीरे से लाना। बहन मीन बहाकर, बहन मीन बहाकर कहो या उड़ाकर कहो। नीप मीन कदम्ब के, पुष्प मीन फूल को, कोई मीन किसी। हे बहन, तुझे कोई कदम्ब का फूल दिखाई दे जाए तो उसको धीरे धीरे उड़ाकर या बहाकर ले जाना। औ प्यारे के, और मीन और प्यारे मीन श्री कृष्ण जी के, प्यारे मीन श्री कृष्ण जी के। चपल मीन चंचल, दृग मीन आंखों, चंचल आंखों के सामने डाल देना। प्रस्तुत पद्यांश में श्रीमती राधिका जी पवनदूतका से कहती हैं, हे पवनदूतका, यदि आपको कहीं कोई कदम्ब का फूल दिखाई दे जाए तो उस फूल को बहा करके श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला, ऐसे मीन ऐसे, देना प्रकट करके, दिखला मीन दिखला देना कि नित्य आशंकिता, नित्य मीन रोजाना, आशंकिता मीन आशंकित रहती है। इसी फूल की तरह एक युवती है वृंदावन की, जो आशंकित रहती है, भय में रहती है। कैसी होती है विरह बस, विरह मीन वियोग के, बस मीन बस, विरह मीन वियोग का बस कैसा होता है। मैं नित्य रोमांचित होती हूँ, मैं तो रोजाना इसी बह में ही रोमांचित रहती हूँ, मेरा रोम रोम खड़ा रहता है। समझ में आ गया बेटा? तो इसमें कौन सा अलंकार है बताओ? मानवीकरण हर पैरा में अलंकार है, क्योंकि बात किसकी हो रही है? बोलो ना। पवन की। और बात ऐसे हो रही है जैसे कि वो पवन निर्जीव है, और बात ऐसे हो रही है मानो कि वो सजीव है। नेक्स्ट, बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम हो में उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना। प्रस्तुत पद्यांश में श्रीमती राधिका जी पवनदूतका से कहती हैं, हे पवनदूतका, यदि मथुरा में बैठ मीन बैठे हों, नीचे मीन नीचे, जिस मीन जिस, बिटप मीन वृक्ष, बिटप मीन वृक्ष के नीचे, श्री कृष्ण जी जिस, श्याम मीन श्री कृष्ण जी जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, उसी का कोई पत्ता, उसी का कोई पत्ता, निकट मीन पास का, उसके मीन उनके, नेत्र मीन नेत्र, उनके नेत्रों के पास का, उनकी आंखों के सामने का कोई पत्ता ले हिलाना, बार बार हिलाना। मतलब बाकी सारे पत्ते शांत हों, लेकिन वो पत्ता कंपन कर देना, उस पत्ते में वो पत्ता कंपन कर रहा हो। और आपने देखा होगा, क्योंकि ज़्यादातर गांव के बच्चे हो, सारे पत्ते शांत होते हैं, कभी कभी हम देखते हैं, और एक पत्ता
कंपन कर रहा होता है। आप ईख का कभी देखना, कोई पत्ता मिल जाएगा आपको, और आप अरबी का पत्ता देखना, अरबी का पत्ता देखना, कोई ना कोई पत्ता मिल जाएगा आपको। सारे पत्ता शांत होंगे, एक पत्ता कंपन कर रहा होगा और हवा भी चल नहीं रही होगी। तो वह कहती हैं उनकी आंखों के सामने किसी एक पत्ता को इतना हिलाना, इतना कंपन भर देना, यों यों मीन यों ही प्यारे मीन श्री कृष्ण जी को विदित मीन ज्ञान करा देना, चातुरी मीन चतुराई से, दिखाना मीन दिखाकर श्री कृष्ण जी को अपनी चतुराई से ज्ञान करा देना। काय का ज्ञान करा देना कि मेरे चिंता विजित, जो मैंने चिंता मीन चिंता पर विजित मीन विजय कर ली है, जो मैं एक ऐसी युवती हूं, मैंने सारी चिंताओं पर विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात मैं चिंता ही नहीं करती। लेकिन आपके वियोग में इस पत्ते की तरह कलांता मीन दुखी होकर कांप मीन कांपती रहती हूं। मैं इस पत्ते की ही भांति ही आपके वियोग में कांपती रहती हूं, जैसे ये पत्ता कांप रहा है, जो कभी चिंता नहीं की लेकिन आपके वियोग में चिंता कर रही हूं। समझ में आ गया ये पैरा? नेक्स्ट आगे कहती हैं, सूखी जाति मलिन लतका जो धरा में पड़ी हो। हे पवन दूत का, सूखी मीन सूखी हुई, मलिन मीन गंदी, लतिका, लतका मीन लता मतलब शाखा, जो मीन जो, धरा मीन धरती पर, पड़ी मीन पड़ी हो। हे पवन दूत का, यदि धरती पर कोई सूखी हुई किसी वृक्ष की शाखा तुझे मिल जाए, समझ में आ रहा है बेटा? गंदी सूखी हुई किसी वृक्ष की शाखा तुझे मिल जाए, कोई लता मिल जाए, लता मीन बेल भी होता है, तो पांवों के निकट उसको, तो पांवों मीन पैरों के, निकट मीन पास में उसको, श्याम मीन श्री कृष्ण जी के ला गिराना, ला के गिरा देना, छोड़ देना। प्रस्तुत पद्यांश में श्रीमती राधिका जी पवन दूत का से कहती हैं, हे पवन दूत का, रास्ते में कोई गंदी सूखी हुई लता तुझे मिल जाए, किसी वृक्ष की लता तुझे मिल जाए, तो उसको भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में लाकर डाल देना। समझ में आ गया बेटा? यूं सीधे से प्रकट करना, और सीधे से बड़े सरल तरीके से उसको प्रकट कर देना कि प्रीति मीन प्रेम से, वंचिता मीन वंचित है। जिस प्रकार ये शाखा प्रेम से वंचित है, भाई प्रेम से वंचित है तभी तो सूख गई है, वो पौधे से अलग हो गई है, जो शाखा है वो पौधे से अलग हो गई है, इसलिए वो सूख गई है। ऐसे ही मैं श्री कृष्ण जी से अलग हो गई हूँ, मैं उनके वियोग में इस शाखा की तरह सूख गई हूँ। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ ये है, मेरा होना अति मलिन ओ मीन और सूखते नित्य जाना, मैं भी नित्य मीन रोजाना इसी शाखा की तरह सूखती जा रही हूँ आपके वियोग में। मतलब उनको बता देना, ज्ञान करा देना, एक वृंदावन की युवती है, वह एक वृंदावन में राधा नाम की युवती है, वह भी इस शाखा की तरह सूखती जा रही है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। प्रस्तुत पद्यांश में श्रीमती राधिका जी पवन दूत का से कहती हैं, हे पवन दूत का, कोई मीन कोई, पत्ता मीन पत्ता, नवल मीन नए, तरु मीन वृक्ष, नए वृक्ष का कोई पत्ता, पीत मीन पीला, पीत मीन पीला, जो हो रहा हो। यदि कोई पत्ता, नए वृक्ष का कोई पत्ता तुम्हें पीला दिखाई दे जाए, तो प्यारे मीन श्री कृष्ण जी के दृग मीन आंखों, युगल मीन दोनों, तो श्री कृष्ण जी की दोनों आंखों के सामने लाओ से भी, तो उस पत्ते को भी भगवान श्री कृष्ण जी की दोनों आंखों के सामने लाकर डाल देना। धीरे धीरे समल रखना, थोड़ा समल रखना, समल मीन समझ रखना, और मीन और उन्हें यूं बताना, और उनको ये बता देना। पीला होना प्रबल मीन भयंकर, दुख मीन दुख होता है, पीला होना एक भयंकर
दुख होता है, और ये इतना भयंकर दुख होता है, उस महिला के समान दुख होता है। प्रोषिता, प्रोषिता, प्रोषिता कहते हैं उसको जिसका, प्रोषिता वो महिला होती है जिसका पति विदेश चला जाता है, उस महिला को प्रोषिता बोलते हैं। प्रोषिता किसे बोलते हैं? जिसका पति विदेश चला जाता है। तो मेरी भी हालत उस प्रोषिता की तरह हो रही है, अर्थात उस महिला की तरह हो रही है जिसका पति विदेश चला जाता है, और मैं भी इस पत्ते की तरह पीली हो गई हूं। बात समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट, सा आ गया। कौन सा अलंकार है? उपमा। सा, सी, से, समान, सरेस, सहित, तरह, के तरह शब्द आएंगे तो उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट पैरा, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। यो मीन इस प्रकार प्यारे मीन श्री कृष्ण जी को, विदित मीन ज्ञान करा देना, विदित मीन ज्ञान करा देना, सर्व मीन सभी, मेरी मीन मेरी, व्यथाएं मीन दुखों का, व्यथाओं का। हे पवन दूत का, आप भगवान श्री कृष्ण जी के लिए मेरी सारे दुखों का ज्ञान करा देना। धीरे धीरे बहन करके, बहन मीन बहा करके, बहन मीन बहा करके, धीरे धीरे बहा करके, पांव मीन उनके पैरों की, धूली मीन धूल को, लाना मीन ले आना। हे पवन दूत का, जब आप मथुरा से वृंदावन वापस आओ तो धीरे धीरे उनके चरणों की साथ में धूल भी ले आना। थोड़ी सी भी चरण मीन पैरों की, रज मीन धूल, रज मीन धूल जो ला ना देगी हमें तू। यदि थोड़ी भी भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों की धूल हमें ला देगी, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो मैं कैसे भी तो व्यथित मीन दुखी, चित्त मीन मन को, बोध मीन समझा सकूंगी। तो मैं किसी भी तरह से अपने मन को समझा लूंगी। समझ में आ गया बेटा? कौन सा अलंकार है यहां? बोलो ना बेटा। उपमा अलंकार है। और प्रत्येक पैरा में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि निर्जीव से ऐसे बात हो रही है मानो कि हम सजीव से बात कर रहे हों। नेक्स्ट, पूरी हो में ना यदि तुझसे अन्न बातें हमारी। लास्ट है क्या ये? सही से समझ लो बेटा मेरे। पूरी हो में ना यदि तुझसे अन्न बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। प्रस्तुत पद्यांश में श्रीमती राधिका जी पवन दूतका से कहती हैं, हे पवन दूतका, मैं आपको बहुत सारी बातें बता चुकी हूँ और आप उन सारी बातों का पालन नहीं कर सकती हो, या आपको सारी बातें याद ना रहें, तो बस एक बात याद कर ले मेरी, जो लास्ट में मैं बता रही हूँ। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्न मीन, दूसरी जितनी अन्न बातें मैंने बताई हैं, बातें हमारी, यदि जितनी भी मैंने बातें आपको बताई हैं, यदि उन सभी बातों का आप निर्वहन ना कर सको, उन सभी बातों का पालन ना कर पाओ, तो तू मेरी विनय मीन विनती और विनय मीन प्रार्थना, विनय मीन प्रार्थना इतनी मान ले, इतनी सी मान ले और चली जा। ओ मीन और चली जा। मेरी छोटी सी बात मान ले, मेरी बस इतनी सी बात मान ले और चली जा। छू मीन छूकर, छू मीन स्पर्श करके, प्यारे मीन श्री कृष्ण जी के कमल मीन कमल के समान, पग मीन पैरों को, पग मीन चरणों को, श्री कृष्ण जी के कमल के समान चरणों का स्पर्श करके, छू माने स्पर्श करके, प्यार के साथ आ जा, प्यार के साथ वापस आ जा।
हे पवन दूत का, बस मेरी एक बात मान ले कि बस तू वृंदावन से मथुरा चली जा और मथुरा में जाकर भगवान श्री कृष्ण जी के कमल के समान चरणों का स्पर्श करके वापस प्रेम के साथ आ जा। जी जाऊंगी मैं जीवन व्यतीत कर लूंगी, हृदय तल से मन से मैं तुझी को लगा के और मैं तेरा स्पर्श करके अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। भाई आपने स्पर्श किया श्री कृष्ण जी को और आपका स्पर्श कर लिया मैंने, और मैं श्री कृष्ण से अपना मिलना समझ के इसी में जीवन व्यतीत कर लूंगी। समझ में आ गया? फिर से मैं बोल रहा हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में श्रीमती राधिका जी पवन दूत का से कहती हैं, हे पवन दूत का, मैं आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन आपको सारी बातें याद नहीं रहे या सबका आप पालन ना कर पाओ, तो बस मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, आप वृंदावन से मथुरा चली जाओ और भगवान श्री कृष्ण जी के कमल के समान चरणों को स्पर्श करके प्रेम के साथ फिर से मथुरा से वृंदावन वापस आ जाइए। ठीक है? मैं आपको गले लगाकर, मैं आपका स्पर्श करके अपना जीवन व्यतीत ये मानकर कर लूंगी कि मेरी मुलाकात, मेरा जो स्पर्श है वो श्री कृष्ण जी से ही हो गया है। समझ में आ गई कहानी? तो बच्चों मेरे, लेसन क्लियर हो गया ये। अब इस लेसन जो बुक में आपके जो पैरा दिए हुए हैं और उन पैराओं के नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन आंसरों को भी हल करोगे। एक तो हर पैरा का क्या करना है आपको, हर पैरा का आप क्या लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। हर पैरा का अर्थ लिखना है आपको, अलंकार लिखना है कि इस लाइन में ये अलंकार है। इसके अलावा भी जो एक्सरसाइज में जो पैरा दिए हैं उनके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हैं, उन क्वेश्चन आंसर को भी आपको करना है। ठीक है? ये लेसन क्लियर हो गया।